और मैं फतेहपुर चंदीला से हूँ, बिलोंग करता हूँ। यहाँ हमने ज़मीन ली थी। कौन सी जगह है? सर ये अनंगपुर गांव है। अच्छा। अनंगपुर गांव में हमारे मामा हैं। हाँ। तो हमने यहाँ ज़मीन ली थी, फार्म लिया था अपना, जिसमें जो सारा एग्रीकल्चर लैंड है। उस एग्रीकल्चर लैंड में एक पहाड़ी का हिस्सा भी है, जिस पे चोपड़ा जी जो यूँ कहते हैं कि प्रशासन मेरी जेब में है और सरकार मेरे रिश्तेदार है। उन्होंने बाहुबली तरीके से आके उन्होंने पहले भी ये जो ना बाउंड्री कर दी थी, जो कि फॉरेस्ट में है, और जबकि हमारी ज़मीन और उधर आती है थोड़ी सी। फिर इन्होंने ये कर आके इन्होंने कहा नहीं जी हमारी ज़मीन यहाँ आ रही है और मेरी उधर फॉरेस्ट है, इधर आपकी है। तो इन्होंने फॉरेस्ट में ये ज़बरदस्ती इन्होंने बाउंड्री वाल करी। हमने इसकी कंप्लेंट भी की थी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इन्होंने अब ये इसको तोड़ के और अंदर आ रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर लैंड है। इनके पास फॉरेस्ट की ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड इनके पास है ही नहीं, जो इनके पास कागज़ों में भी बोलती है। जब इनके पास फॉरेस्ट है और एग्रीकल्चर है नहीं, तो ये हमारे अंदर घर में क्यों घुस रहे हैं? हमने इनकी कंप्लेंट भी करी है, हर जगह कंप्लेंट करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इनसे बोलते हैं तो ये उल्टा हमें धमकाते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा। जो हमारी कोठी है इसके लिए धमकी देते हैं कि कोठी तोड़वा दूंगा तुम्हारा भी हाल वही होगा जो इसमें मैंने अनंतपुर में करा है, क्योंकि प्रशासन मेरा, सरकार मेरी। अभी किसको शिकायत दी थी आपने? अभी हमने फॉरेस्ट ऑफिसर में भी दी थी। फॉरेस्ट को हमने कब दी थी आपने फॉरेस्ट में? सर ये हम फॉरेस्ट में तो हम पिछले 1.5 महीने से दे रहे हैं। अच्छा। और अभी दोबारा मैंने जो दिए है वो 3 दिन पहले दोबारा कंप्लेंट दी है मैंने। ओके। कि जी इन्होंने ये दोबारा इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं? तो फिर ये जो कंस्ट्रक्शन के किसने दीवार हटाई? फिर ये सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हुए पड़े हैं, सब चीज़ है। इनका केस भी चल रहा है इनके ऊपर, इनके बेटे के ऊपर भी है, इनके मिसेज के ऊपर भी है। फॉरेस्ट इनके ऊपर कई केस हो चुके हैं, फॉरेस्ट ने केस डाल दिए हैं, मगर अभी तक इनकी कोई जमानत नहीं है, कुछ नहीं। खूब बाहुबली तरीके से बैठ के ये जो ना यहाँ बैठे हैं आराम से। अगर मेरे एक आम आदमी के ऊपर केस हो जाता है तो उसको भागम भाग लग जाती है कोर्ट में जमानत करवाने के लिए। प्रशासन उसके ऊपर इतना प्रेशर देता है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अभी आपको पता पुलिस ने FIR दर्ज हो गई इनके खिलाफ? हाँ, FIR इनके पास दर्ज हुई है, मगर ये जमानत तो इनकी हुई नहीं अभी तक। जब इनकी जमानत नहीं हुई तो ऐसे कैसे घूम रहे हैं? नहीं, अभी हमने अभी SHO से बैठे, अभी कुछ मामला दर्ज हुआ है जी। FIR हुई, आप कह रहे हैं कि कोई FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन अभी FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज हो गई तो इसको अरेस्ट किया। आप समझिए, देखिए जब FIR हो गई है तो इसको अरेस्ट करना चाहिए ना पुलिस को। इसके ऊपर पहले भी FIR दर्ज हुई शायद जो है। नहीं, FIR तो इसके ऊपर बहुत हो गई है। अभी 3 दिन पहले मैंने दोबारा एक और FIR करवाई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है, अगर एक आम आदमी के ऊपर FIR कराते हैं तो आप उसे अरेस्ट करते हैं 24 घंटे के अंदर। इसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? तो आपका फार्म हाउस यहाँ है, ये पूरा ये एग्रीकल्चर लैंड में आता है जी। ये सारा, ये सारी पहाड़ी, ये सारी एग्रीकल्चर लैंड में आती है। इससे इधर फॉरेस्ट है। तो आपका ये कहना है कि एक तो ये आपकी जो एग्रीकल्चर की लैंड है उस पर भी ये कब्जा कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ आके कब्जा कर रहे हैं कि जी ये मेरी है। अरे जब आपकी हमारी ये एग्रीकल्चर लैंड बोल रही है तो आप एग्रीकल्चर में कुछ कहते हैं, जबकि आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या कहना है इस बारे में? वन विभाग से मिले होंगे, उनका क्या कहना है? देखिए जी, कोई भी मदद नहीं कर रहा इस वक्त। सब कहते हैं हाँ जी हम करेंगे। अभी हालांकि वन विभाग ने इसके ऊपर FIR भी करी है, ठीक है जी। इसका केस भी दर्ज हो चुका है, इनका भी है, इनके मिसेज का भी है, इनके बेटे का नाम भी है, इनकी बेटी का भी नाम है। मगर बात वही है, जब वो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि प्रशासन मेरा, सरकार मेरी। रीजन क्या है, क्यों कह रहे हैं इतने वो? अब वो बोलेंगे जी। अंजुम चोपड़ा जी जो हैं, जो पूर्व कप्तान रही हैं वुमेन टीम की, उनके रसूख हैं ऊपर कुछ नेताओं से जो दिल्ली में बैठे हैं। उनके रसूखात की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। ये कौन है उनके? अंजुम चोपड़ा? अंजुम चोपड़ा जी के पिताजी हैं चोपड़ा साहब। अब जगह के बताते हो जी, है ही हमारा एग्रीकल्चर